नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त अंबेडकर स्थल पर नगर निकाय चुनाव के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन पर आप देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। कई लोग अभी बाहर भी गए हुए हैं और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका क्या मांगे हैं हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नजदीक से सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमित नाम हुआ मेरा, अमित प्रकाश। सर, आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? देखिए, हम लोगों को सरकार से हम लोगों को तो पहले से ही अति पिछड़ा आरक्षण मिलता आ रहा है और अभी तत्काल प्रभाव से कुछ दिनों पहले नगर निकाय चुनाव में जो चुनाव होना था और उसमें हाई कोर्ट के आदेश से चुनाव को रोका गया। तो इस संदर्भ में अब यही कहना है कि भाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सब लोग आपस में सामंजस्य मिला के पहले से जैसे हम लोगों को आरक्षण दे रहे थे अति पिछड़ा समाज को, उसी तरीके से आरक्षण दे, इसी डिमांड को हम लोगों ने रखा है और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने धरना रखा हुआ है यहाँ पे। तो कितने बजे तक धरना प्रदर्शन रहेगा यहाँ? 11 बजे से 4 बजे तक का टाइमिंग है। अब हम लोग का धरना का टाइम समाप्त हुआ। हम लोगों ने ज्ञापन आदरणीय डीडीसी साहब को दे दिया है। तो वहाँ से क्या आया, वहाँ से संवाद क्या आया है? सर, हम लोगों की बातों को ऊपर तक पहुँचाएंगे और इस ज्ञापन को सौंपेंगे, सरकार को देंगे। अभी क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रघुवीर महतो हुआ। कहाँ से है? हम पुनौरा धाम सीतामढ़ी से हैं। कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे? जी नहीं, हम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप अति पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ रहे हैं? जी, हम तो ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि देखिए, केंद्र में जो सरकार बनी भाजपा का, तो स्वर्ण आरक्षण जो है 10% लागू सरकार द्वारा दिया गया, उसको लागू कर दिया गया, जिसमें कोई भी समाज के लोग, कोई भी कोर्ट, कोई लोग भी टिप्पणी टिप्पणी नहीं किए। लेकिन अति पिछड़ा समाज का जो वंचित समाज है, जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, जिनका आरक्षण मिल रहा था, सारी तैयारी हो गई, नॉमिनेशन हो गया, सिंबल मिल गया और दशहरा में कोर्ट बंद रहता है, स्पेशल कोर्ट खुलवा करके एक साजिश के तहत जो अति पिछड़ा का आरक्षण को समाप्त किया गया। इसके विरोध में पूरे सीतामढ़ी नहीं, पूरे बिहार में अति पिछड़ा का लोग धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। अगर इनकी बात को सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार अगर अति पिछड़ा के लिए अगर ये आरक्षण का प्रावधान अगर खत्म हो जाता है तो अति पिछड़ा का लोग उग्र होकर के बहुत बड़ा आंदोलन का रूप होगा बिहार में, जब तक इनके साथ न्याय नहीं मिले। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, काफी संख्या में भीड़ है और हम इस भीड़ में जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ फेकन मंडल। शॉर्टकट में बताइएगा, धरना प्रदर्शन जो आप किए हैं नगर निकाय चुनाव के लिए, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में कहना यह है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश आया, जो भाई निकाय चुनाव स्थगित करो, जिसको अति पिछड़ा के लिए बंद करो। जब तक अति पिछड़ा का सही मायना नहीं होता है तब तक चुनाव स्थगित किया जाता है। अब जो चुनाव ले लिया, नॉमिनेशन दे दिया, प्रचार प्रसार हो गया, लाखों लोग रुपया खर्च हो गया, करोड़ों में समझिए खर्च हो गया और उसके बाद रुक गया। एक कमी किसकी है? या तो केंद्र सरकार की साजिश है और बिहार सरकार की नाकामी है। इसके लेकर नरेश महतो। आप धरना प्रदर्शन के लेकर क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन के लेकर इसलिए कहेंगे, हम लोगों को जो आरक्षण मिला पूर्व से ही मिला हुआ है, उस आरक्षण को सरकार और कोर्ट के रवैये से हम लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है। छीनने का विरोध हम लोग जमीन से लेकर गांव से लेकर शहर तक ले पूरा आंदोलन का छिड़काव करेंगे, नहीं तो हम लोगों को पुनः आरक्षण वापसी कर दे सरकार। इस संबंध में मैं सोनबरसा प्रखंड से हूँ, नरेश महतो हूँ, नुनिया जाति से आता हूँ और हम लोगों को आर्थिक, शिक्षा, सभी चीज से कमजोर वर्ग से आता हूँ। हम लोग का आरक्षण के तहत ही अपने बच्चों और भविष्य में जो आने वाला होगा वो विकास होगा। अगर आरक्षण हटा दिया जाए तो हम लोगों का विकास रुक जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में भीड़ है। तो इधर कैमरा इधर कीजिए। तो इतना भीड़ है यहाँ पर, ये आरक्षण हट गया है नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि यहाँ पर
चुनाव को लेकर लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण कुमारी है। आप जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं जी, तो आपकी क्या मांगे हैं? जो रद्द किया गया है उसको फिर वापस लाने का हम लोग का मांग है। वापस लाने का। जी, सरकार क्या कहती है इस संदर्भ में? सरकार तो अभी कुछ नहीं बोल रही है और इसके लिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम लोग का जारी रहेगा और राज्य स्तर पर भी हम लोग इस चीज को करेंगे। अगर सरकार कुछ दिशा निर्देश नहीं दे रही है तो मजबूरन हम लोग को ये सब करना पड़ेगा। तो अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगी तो लास्ट में आप क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, वही करो अमरो, क्या करेंगे, क्योंकि एक सरासर कुठाराघात है ना। मेरे कहने का मतलब है अत्यंत पिछड़ा जो हमारे जो अत्यंत पिछड़ा लोग है, समुदाय के लोग हैं, उसमें बहुत सारे समुदाय के लोग आते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे समुदाय के लोग आते हैं ना, तो ये 40-45% जो आदमी पूरे मतलब अति में है, तो इसके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत निंदनीय है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नेता थे, जो हमारे राज्य में जो आए हुए थे, कुछ सोच समझकर ही जो ये बनाए थे आरक्षण। क्यों बनाए थे? क्योंकि इतिहास पहले जो देखा जाता था उसको देख करके उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो दबे कुचले लोग, पिछड़े वर्ग को जो लोग नकारात्मक दृष्टि से देखता था, उसको आगे लाने का काम किया था। तो आज इस चीज पर फिर क्यों ये लोग आ रहे हैं? तो इसका मतलब साजिश है, फिर उन लोगों को पीछे धकेलना है, राजशाही करना है, साम्राज्य बनाना है, दबे कुचले को भगाना है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुमड़ा बिशनपुर पंचायत के रहने वाले हैं। तो इनका भी कहना है यही कि दबे कुचले लोगों को जो बाहर निकालने के लिए यहाँ आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण छीना जा रहा है और इसको लेकर ये लोग काफी दुखी है। और यहाँ पर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी चंद्रवंशी, मैं रसलपुर से रहने वाली हूँ। वहाँ से चल के अम्बेडकर स्तर पर आई हूँ कि अति पिछड़ा बचाओ आरक्षण की मांग करने के लिए। अति पिछड़ा की सीट हमारे खत्म कर दिए हैं, सरकार की सम्मान कर दिए हैं। हमारे गरीब के बच्चे हैं, गरीब लोग कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारा अभी सोच, मेरे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे, जो समाज में है, पढ़ाई लिखाई सब खत्म कर दिए, आरक्षण से पढ़ाई होता है, सारा खत्म कर दिए। इसके लिए लड़ाई मैं लड़ूंगी, उसी अति पिछड़ा को बचाने के लिए मैं ये आरक्षण बचाइए और इसी के लिए मांग मैं यहाँ। सरकार से आप लोग नाराज हैं? जी, सरकार से नाराज हूँ। कितना नाराज है? नाराज बहुत नाराज हूँ कि ये जो हम लोग अति पिछड़ा में आते हैं, हमारे जो मांग समाज में जो संघर्ष अति कर दिए, अति पिछड़ा का मांग खत्म कर दिए। हम लोग को पता चला कि हमारे सीट खत्म हो गई है, हम लोग कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे प्रधान, मेरे बच्चे सब पढ़ेंगे कैसे? सर आरक्षण से बात होती है, आप कौन इसी अति पिछड़ा में आते हैं, कौन एससी में आते हैं, कौन एसटी में आते हैं, ये बात होती है। मेरे बच्चे गरीब है तो ये अति पिछड़ा में कुछ मांग पूरा होती है ना, उससे होती है। इसके लिए मांग मैं पूरा करने आई हूँ और ये हम अति बचाने के लिए। क्या लिखे हैं? जी, बिहार सरकार की, इधर कीजिए, बिहार सरकार की यही है इच्छा, अति पिछड़ा मांगे रोड पर भिक्षा। जी जी। तो यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? हमको छोटी देवी, छोटी देवी नाम। आप सरकार से कितना नाराज है? आप आरक्षण छीना जा रहा है? नाराज है, हमरा तो कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा, ना कुछ नहीं, ना घर है, ना दुआर है, ना जमीन है, ना। क्या कहेंगे सरकार को? हाँ, सरकार के जो गरीब मर रहा है, गरीब मर रहा है, गरीब को कुछ न दे रहा है। ठीक है, घर द्वार नहीं है, न जमीन है, न कुछ है। लास्ट में आरक्षण भी छीना जा रहा है। केस लड़ते लड़ते पैमाल है, केस लड़ते। चलिए, इनका यही कहना है कि हम लोगों से लगभग सारे चीज छीना जा रहा है। तो सब कुछ तो छीन लिया गया, एक आरक्षण था वो भी आरक्षण भी छीना जा रहा है, जो उसके लिए ये लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और यहाँ पर एक और शख्स है जो काफी मशहूर है, उनसे भी हम बात करते हैं। मैं विनोद बिहारी मेरा नाम हुआ, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। बोला जाए सर, आप लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं, इसके पे आप क्या कहना चाहते हैं? धरना प्रदर्शन करने का आपका क्या कारण है? आज उपेक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग संघ जो एक सामाजिक संगठन है,
उसके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दरअसल निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसके पीछे मेरा कहना यह है कि पटना हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि विशेष आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से सरकार को एक रिपोर्ट देना था कि पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित जो अति पिछड़ा जाति चाहे पिछड़ा जाति में जिसको राजनीति का लाभ अभी तक जिन जातियों को नहीं मिला उसको आरक्षण देने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने वो ट्रिपल टेस्ट का वो सूची नहीं सौंपा, जिसके कारण आनंद फानन में अंतिम समय में हाई कोर्ट ने इसको आरक्षण को ही रद्द कर दिया। मेरा ये कहना है वही हाई कोर्ट 33 केस संख्या 3351/94 में पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित अति पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में आरक्षण उन्होंने लागू करने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में 2006 ईस्वी में अति पिछड़ों का आरक्षण लागू है। वही हाई कोर्ट की सूची के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित अति पिछड़ा के लिए पंचायतों में जब आरक्षण लागू है तो ऑलरेडी वो सूची है सरकार के पास, उसी के आधार पर निकाय चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 243D के तहत जो हाई कोर्ट ने 3351/94 15 मार्च 1996 को जो फैसला आया था हाई कोर्ट में अति पिछड़ों का आरक्षण देने के लिए, और उसके आलोक में हाई कोर्ट बिहार सरकार आरक्षण दे रही है, उसी सूची को अनुमोदित करते हुए लागू किया जाए। और अभी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो 4 अक्टूबर को जो फैसला आया है उसमें एक जो याचिका दायर हुई है पुनर्विचार याचिका, उसमें कहा गया है कि संविधान की मूल धारणा को कोई उसको छू नहीं सकता है, हमारा आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। अति पिछड़ों का आरक्षण जो समाप्त करने की घोषणा माननीय न्यायाधीश ने किया है, तो संविधान का जो मूल अवधारणा है उससे मेल नहीं खाता है। तो पुनः अभी आपने डीडीसी को आवेदन लेकर के दिया है एक, तो वहां से क्या रिपोर्ट आया है? नहीं, तो हमने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के नाम द्वारा एक जो आवेदन ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में डीएम साहब के प्रतिनिधि डीडीसी महोदय को सौंपा है। उसमें 2 ही बिंदु है कि पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित अति पिछड़ों को 3351/94 केस में ऑलरेडी फैसला आ चुका हुआ है, उसकी सूची सरकार के पास है। एक तरह का वह ट्रिपल टेस्ट है, उसी को अनुमोदित करते हुए आरक्षण लागू किया जाए। और जब तक अगर कोर्ट कह रही है तो वांछित जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के बाद ही निकाय का चुनाव कराया जाए, चाहे 6 महीना लगे चाहे 6 साल लगे, बगैर आरक्षण का ये चुनाव असंवैधानिक है। धन्यवाद। तो अभी विनोद जी थे हमारे साथ और यहाँ से लोग काफी दुखी है क्योंकि आरक्षण हटाया जा रहा है। आरक्षण ही मूल आधार था कि ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर क्या होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में चूंकि वहाँ ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, तो जो हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें पिछड़ा वर्ग कर करके आया हुआ है। और पिछड़ा वर्ग के आधार पर चूंकि उसमें अत्यंत पिछड़ा वहाँ था ही नहीं, लेकिन बिहार में पहले से अत्यंत पिछड़ा वर्ग बन गया हुआ है, तो ये दोनों का मामला सिर्फ पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के शब्दों का हेर फेर है, जिसको या तो न्यायपालिका या व्यवस्थापिका जो भी है इसका जो सही ढंग से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रही है, व्याख्या करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिसके लेकर के बिहार में मामला फंसा है। ऐसे बिहार में कोई मामला ही नहीं है, ना तो ये केस कोस होना चाहिए था, ना ये चुनाव रद्द होना चाहिए था, और ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ एक शब्द के लिए हो रहा है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। धन्यवाद। चलिए, ये लोग काफी दुखी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार की रणनीति क्यों चेंज हो रही है।